नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल श्री खाटू श्याम भक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आज हम लेके आए एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम है क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें हमारे साथ जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ श्री आचार्य गौरीशंकर तिवारी जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जय श्री श्याम महादेव। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी सर्वपितृ अमावस्या चल रहा है, तो इसमें हमारे पितृजनों और मृतक परिजनों के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें ये है कि ये जो 15 दिन का समय होता है वो अति विशेष होता है। हम पूरे वर्ष उनके लिए वैसा कुछ नहीं कर पाते हैं, पर शास्त्रोक्त विधि से हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनको भी अच्छा लगे और किसी का कल्याण हो। जैसे कि आपका प्रश्न है कि हम अपने पितरों के लिए क्या करें, तो जो हमारे मृतक परिजन हैं उनके लिए अपन तिथिवार, जैसे जिस तिथि को वो दिवंगत हुए हैं उनकी तिथि पे हम या तो गरीबों को भोजन करावें, दीन असहायों की मदद करें। इसके अलावा उनके लिए हम तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, उनको प्रिय लगने वाली वस्तु यथा उचित जो योग्य हो उनको दान कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 15 दिन का जो होता है वो पितृपक्ष होता है। इसमें कई लोग जो होते हैं वो तिथि नहीं जानते कि किस तिथि में उनके जो परिजन है वो डेथ हुए हैं या ख़त्म हुए हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए जो हमारे शास्त्र ने बताया है कि सर्वपितृ अमावस्या मतलब केवल एक दिन, जिनका हम नहीं जानते कि वो किस तिथि को ख़त्म हुए। जैसे सभी को पता है कि नवमी को महिलाएं आती, माताएं आती हैं, जिसको मातृ नवमी कहते हैं। उसी के लिए बनाया गया सर्वपितृ अमावस्या। अभी जो आने वाले 17 तारीख है, 17 सितंबर, वह सर्वपितृ अमावस्या है। उस दिन हम अपने जैसा सुविधा है वैसे स्नान वगैरह करके पितरों को तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जो असहाय व्यक्ति है उनको दान करें, उनकी मदद करें। तो उनसे हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितर किसी न किसी योनि में अवस्था में होते हैं। तो एक मेरा खुद का क्वेश्चन है कि जैसे कि हम जन्मदिन मनाते हैं तो हम उसी दिन में मनाते हैं, ना कि तिथि में मनाते हैं। रात के 12 बजे हम विश करते हैं, बर्थडे केक काटते हैं, तो ये करना क्या उचित रहेगा? देखो, ये तो मैं इसका सर्वथा विरोध करूंगा। कारण क्या है कि आप देखे होंगे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण का तिथि पे ही हम मनाते हैं। हमारा जो सनातन परंपरा चलाया है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि बच्चों का है या अपना स्वयं का जन्मदिन है वह तिथि पे ही मनावें। इससे होगा ये कि हमारे जो आने वाले संतान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, उनको हमारे सनातन धर्म के विषय में जानकारी होगी। और ये जो रात्रि को विश करते हैं या बधाई देते हैं ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये कहा गया है कि रात्रि को जो तामसी शक्ति है वो जागृत होता है और अपन किसी को बधाई देते हैं तो वो तामसी शक्ति उस पर हावी होता है और उसके सोचने समझने की शक्ति में थोड़ा सा उग्रता आता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो युवा वर्ग है वह रात्रि को किसी को बधाई ना दे। विशेषकर जो रात्रि को 12 बजे केक काटते हैं उसकी बजाय वो केक ना काटें और ये करें कि भजन कीर्तन का करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, जितना हो सके अपने परिवार के साथ रहें। और किसी को अगर बधाई देना है तो आप सुबह सुबह दें उसको, उससे ये होगा कि उसका दिन भर अच्छा जाएगा। अगर अपन किसी को अच्छा समाचार सुबह सुनाते हैं तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनका भी जन्मदिन हो या जिनका भी शादी की सालगिरह हो तो रात्रि को विश न करके, उनको बधाई ना दे करके आप उनको सुबह दें। अच्छा, तो जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि पितरों में हमें दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और हमारे पितरों के लिए हम खाना रखते हैं जी, तो क्या ये सच में हमारे पितरों को मिलता है या फिर सिर्फ ये अंधविश्वास? नहीं, बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर, ठीक है। और आप कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में अगर वो आपको पैसा भेजेगा तो डॉलर तो आएगा नहीं, यहाँ करके वो कन्वर्ट होकर के बदल करके आपको रुपया में मिलेगा। उसी प्रकार हमारे द्वारा दिए गए दान से, भोजन से हमारे जो पितर होते हैं जिस योनि में, जिस अवस्था में होते हैं, उनको उस अवस्था में, उस योनि में उनके उपयोग की सामग्री होकर प्राप्त होता है। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास वाली बात है और बिल्कुल उनको मिलता ही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने जैसे आपको बताया कि कोई विदेश में रहता है, हमको पैसा भेजे तो हमको कैसे मिलेगा? वो बदल के मिलता है। वैसे हमारे द्वारा दिए गए भोजन, वस्त्र, दान, जल से उनको वो बदल के वहाँ पे मिलता है जिस अवस्था में, जिस योनि में होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों की ये कहते हैं कि कुंडली में होता है कि पितृ दोष है उन्हें, तो जिनको पितृ दोष है तो उन्हें क्या चीज़ करना चाहिए कि जिनसे उनके पितर जो है संतुष्ट हो और वो उन्हें आशीर्वाद दे और हमें आशीर्वाद दे? इसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि अभी 17 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है, तो साक्षी उसमें ये कर सकते हैं कि आप सभी राशि के जातकों को, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वृषभ राशि हो, चाहे मीन राशि की हो, जितने भी राशि के जातक हैं, अपने पितरों के नाम से 7 पीपल का पेड़
7 जामुन का पेड़, 7 आम का वृक्ष, ऐसे बेल का वृक्ष जो उनको अच्छा लगे। विशेष तो इसमें पीपल का वृक्ष है, वो 7 पेड़ कम से कम लगावे। ऐसा नहीं किसी की ज़मीन पे जाके लगावे, जहाँ उचित हो, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, वहाँ पर जा करके वो 7 पेड़ लगावे और 43 दिन तक कम से कम उसकी सेवा करें। 43 दिन में अगर 2 पेड़ भी अगर उसमें लग जाते हैं तो इससे ये होगा कि आपका पर्यावरण में शुद्ध हवाएं मिलेंगी, जिस प्रकार से प्रदूषण फैला हुआ है। दूसरा, वृक्षों के लगने से पितर संतुष्ट होते हैं और आपकी कुंडली में उपस्थित जो पितृदोष है उसका कम से कम 90% शमन होगा। तो इसलिए सभी जातकों को यह कहूंगा कि इस सर्वपितृ अमावस्या में अपने पितरों के नाम से, यहां तक कि अपने जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में आप कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगावें, जिससे आपके कुंडली में उपस्थित ग्रह दोष हैं वो कम हो जावे। तो आचार्य जी, जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमें पितरों में दान देते हैं हम, तो हमें ऐसा क्या दान दे रहे हैं और क्या दान ना करें जिससे कि हमारे पितरों तक वो चीज़ पहुँचे? और इस पितृ अमावस्या पे यह कहूँगा कि अपने जो मृतक परिजन हैं, पहला तो उनको जो प्रिय वस्तु हैं उन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। वैसे शास्त्र में कहा गया है कि सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाजों का दान करना चाहिए। इसके अलावा आपकी शक्ति है तो स्वर्ण दान कर सकते हैं, सोना दे सकते हैं, परंतु अभी इतना महंगा है कि लोग दे नहीं पाते हैं, तो उसके अभाव में आप चांदी दान कर सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं जो दैनिक उपयोग के हैं। एक बात ये कहूँगा कि सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। सुपात्र व्यक्ति वह होता है जिसको आवश्यकता हो, और ऐसे व्यक्ति को दे जो उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग का अर्थ यह है कि अगर किसी ब्राह्मण को देते हैं तो ब्राह्मण उसको अच्छे कर्म में उपयोग करे, पहले तो अपने उपयोग करे, उसके बाद वो लोगों की भलाई के लिए वह काम करें। ऐसा करने से आपके द्वारा दिए गए दान सार्थक होगा और आपके मृतक परिजनों को मिलेगा। दूसरा ये है कि आप अन्याय के द्वारा जो धन अर्जन किए हैं, जैसे रिश्वत लेकर के, झूठ बोल करके, उन धनों को आप दान ना करें। वैसा दान करने से आपके पितर संतुष्ट नहीं होंगे, अपितु जिस ब्राह्मण को आप देंगे वह इस आपके द्वारा दान के द्वारा उसका उपयोग करके उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। कारण क्या है कि शास्त्र कहता है कि अब जैसा अन्न खाते वैसा आपका मन रहेगा, तो जिस प्रकार से आप अन्न का अर्जन करेंगे वैसे आपका मन रहेगा। तो जो आप दान ब्राह्मण को देंगे, उस दान का वह उपयोग करता है, तो उससे यह होगा कि आपके द्वारा दिए दान का वह सदुपयोग करता है, तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। और अगर उसका दुरुपयोग करता है, जैसे अभी समाज में प्रचलन है कि ब्राह्मण बहुत सारे बुरे कर्म करते हैं, सुबह संध्या आदि करते कर्म कराते हैं, उसके बाद आपके द्वारा दिए गए दान का या दक्षिणा का वो शाम को जाकर शराब आदि का सेवन करता है, घर में मांस वगैरह खाता है। बहुत सारे ऐसे कर्मकांडी हैं। मैं उन ब्राह्मणों से क्षमा मांगूंगा जो इन सब चीज़ों को करते हैं, परंतु ये गलत है। तो मेरे कहने का ये है, जैसे आपका प्रश्न है कि महाराज जी क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, तो न्याय उपार्जित जो आपके धन है, जो आपने नियम से न्यायपूर्वक धन का अर्जन किया है, वह उन ब्राह्मणों को दे। सहाय जो असहाय व्यक्ति हैं उनको दे। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, स्वर्ण दान करें, 7 प्रकार के जो अनाज हैं, कुछ नहीं तो आप आटा वगैरह दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, मूंग दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप तेल है, तेल में ये है कि तिल का तेल है, सरसों का तेल है, ये चीज़ें दे सकते हैं। वस्त्र ऐसे हो गया है कि अगर पूजा पाठ, कर्मकांड या ब्राह्मणों को देना हो तो दुकानदार भी अच्छी वस्तुएं नहीं देता, तो आप ऐसा प्रयास करें कि एक वस्तु ले जो किसी को दे तो वो उपयोग कर सकें। ये नहीं कि आप 5 कपड़े ब्राह्मण को दे रहे हैं, वो 5 कपड़े ब्राह्मण यूज नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपके पितरों को तो मिलेगा ही नहीं, ना ही आपके दान का आपको फल मिलेगा। तो कपड़े दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल आदि देवें, और आप अगर दान कर सकते हैं तो शमशान में जाकर के अपने वजन के बराबर या तो कोयला दें या कंडा दें या लकड़ी दें। इससे भी आपके पितर संतुष्ट होंगे। और आपके कुंडली में उपस्थित बहुत सारे ऐसे दोष हैं जिसका बताया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, उससे भी आपको उससे मुक्ति मिलेगी, उन तकलीफों से आपको आराम मिलेगा। तो ये तो हुई दान की बात। दान के साथ साथ जो पितृ की तिथि होती है या फिर जो पितृपक्ष होता है उसका जो समापन होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को जो हम भोज कराते हैं, तो इसमें हमें उन्हें क्या भोजन कराना चाहिए? देखिए, भोजन की बात यह है, भोजन जब अपन कराते हैं ब्राह्मणों को तो सबसे पहले उनको मिष्ठान अर्थात मीठा भोजन कराना चाहिए। और मीठे में आप जितने प्रकार के मीठा है, रबड़ी है, मलाई है और खीर है, इन सब चीज़ों को उनको भोजन करावें। और एक ये है कि आप उनको लहसुन और प्याज, ये 2 चीज़ न खिलावें। लहसुन और प्याज दोनों को वर्जित कहा गया है, क्योंकि ये तामसी भोजन होते हैं। इनके भोजन कराने से या इनको खिलाने से ब्राह्मणों को आपको गौ हत्या का पाप लगता है। तो आप सर्वथा
सत्कर्म या सात्विक पूजन में, क्योंकि पितृकर्म सात्विक कर्म है, सात्विक कर्म में हमेशा लहसुन और प्याज वर्जित है। तो यह कहूँगा कि आप ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराएं, मीठा भोजन करावे, इसके अलावा नमकीन खिलावे, नमकीन का पैकेट देवें और फल आदि खिलावे, जितना हो सके आप उनको फल खिलावे और फल खिलाएं। और जब सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है कि अभी छोले वगैरह बहुत बनाते हैं, चने की सब्जी, तो चने की सब्जी में लहसुन प्याज होता है जिसकी गंध बहुत तेज होती है। तो मैं यही कहूँगा साक्षी जी कि उन समय ब्राह्मणों को पितृपक्ष में विशेषकर लहसुन और प्याज सदा वर्जित करें और ये चीज़ ना उनको खिलावें। अच्छा, तो आचार्य जैसे मान्यता रही है कि जो पहली रोटी होती है वो हम गाय को खिलाते हैं और जो दूसरी रोटी, जो आखिरी रोटी होती है वो हम कुत्तों को देते हैं। तो इससे जो कहते हैं कि लोग जो पितृ जो दोष होता है हमारा वो हटता है, तो क्या ये सच है? ये सच है। और इसमें यह है कि केवल पितृपक्ष के 15 दिन ही हम केवल गौ को पहली रोटी और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं, ये नहीं है। यह नियम बनावे कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलावे। इससे क्या होगा कि गौ को खिलाने से आपके घर में समृद्धि होगी। गौ में कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उनके दर्शन करने से बहुत सारे पाप कम हो जाते हैं। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि गौ की पीठ को, जो उसका पृष्ठभाग होता है, पीठ होता है, उसको स्पर्श करने से रक्तचाप आदि दोष जो बीमारी है वो कम होता है। तो जो पहली रोटी होती है वो गाय को खिलाने से घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते को देने से घर से दरिद्रता का नाश होता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी हैं, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सबको पूजनीय बनाया है। वैसे ये कहा गया है कि गाय तो पूजनीय ही है क्योंकि इसको माता का रूप कहा गया है, और कुत्ते को भी कई बार देखा गया कि पूजते हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि महाराज जी कुत्ते को कैसे पूजते हैं? कुत्ते को तो अगर घर में रसोई में घुस जाए तो पूरी रसोई की सफाई करनी पड़ती, गंगा जल गोमूत्र छिड़कना पड़ता है। कभी आप भैरव जी की मंदिर जाएंगे तो उनका वाहन कुत्ता होता है, तो वहां पे कुत्ते की पूजा होती है। तो वो कहीं ना कहीं से अपने कुंडली में जो उपस्थित शनि केतु के दोष हैं, राहु के दोष हैं, वो कुत्ते को भोजन कराने से खत्म होता है। तो ये है कि आप केवल पितृपक्ष के 15 दिन नहीं अपितु प्रतिदिन पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना चाहिए। और एक बात ये भी है कि जब आप रोटी बना ले आखिरी रोटी, तो रोटी निकालने के बाद तवे को गैस पे से हटा करके उसके ऊपर दूध और जल का छिंटन करना चाहिए, सींचना चाहिए। इससे घर में कभी कलह नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम फिर से मिलेंगे हमारे नए विषय के साथ और दैनिक राशिफल के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल श्री खाटू श्याम भक्ति। धन्यवाद। जय श्याम।